जरा एक और आपके बहुत पुराने हैं और सीनियर भी आदमी हैं, कभी हरी पगड़ी पहना करते थे, INLD में हुआ करते थे, बड़े सूरमा, आजकल हुड्डा साहब के बड़े हनुमान हैं। ज़रा वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। अब आप MP हैं तो सबकी सुननी होगी। तो हमारे माननीय सांसद महबूब सैनी जब से बने हैं, मैं नहीं मानता कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में बच्चों के रोजगार के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो या पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाई हो। इनके समय में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर 700 से ज़्यादा लोगों ने अपने जाने दी। किसान कुछ नहीं मांग रहे थे, यही कह रहे थे कि जो 3 काले कानून है उसको वापस ले लिया जाए। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी, ये जो तीनों कानून हैं ये किसान के हित में नहीं है, आप इन्हें वापस लो। उस समय कहते थे कि नहीं, ये वापस नहीं लिए जाएंगे, और जब 700 लोगों की शहादत हुई, रास्ते रोके गए, तब वापस लिए। तो पार्लियामेंट के मेंबर उस समय कहाँ थे जब पिपली के अंदर लाठियां बरसाई जा रही थी? पार्लियामेंट के मेंबर का फर्ज था कि उनको जिन्होंने वोट दिए उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वहाँ पे बात थे। ना किसान की बात की, ना रोजगार की किसी की बात की। विकास की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड जो है, वर्षों से चली आती है, कि यहाँ की रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र से लेकर सहारनपुर तक होनी चाहिए वाया हरिद्वार जाने के लिए, ताकि जो तीर्थयात्री आए हरिद्वार से कुरुक्षेत्र भी आए, कुरुक्षेत्र से हरिद्वार जाए, वो पूरी नहीं की। और आज हरियाणा के अंदर ये हाईवे की बात करते हैं, हाईवे बहुत बना दिए, परंतु कुरुक्षेत्र एक पहला शहर है लाडवा और कुरुक्षेत्र जहाँ का कोई बाईपास नहीं, और बाईपास ना होने की वजह से रोजाना कुरुक्षेत्र में जाम लगे रहते हैं। तो MP साहब को जो MP का काम होता है वो करना चाहिए। यहाँ कोई नया इंस्टीट्यूट लाए हो, बता दो, कोई इन्होंने कोई यहाँ पर वर्क किया हो, किसी को रोजगार देने की बात करी हो, कोई बाईपास की बात उठाई हो। मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शायद इनकी ना मानते हो, मुख्यमंत्री ना मानते हो, परंतु जो जनप्रतिनिधि का फर्ज है अपनी आवाज को उठाना, इन्होंने कब पार्लियामेंट में कुरुक्षेत्र की आवाज उठाई वो बता दो। ठीक है, ये इन्होंने कई सारे सवाल इसमें उठा दिए। एक तो मैं एक एक कर करके, इसलिए मैं लिखता चल रहा था, ये कुरुक्षेत्र में बाईपास की बात कर रहे हैं। जब भी मैं कुरुक्षेत्र गया हूँ प्रोग्राम करने, या जब भी गया हूँ, तो ये बाईपास वाला मसला आज से नहीं, मतलब हर बार बाईपास बाईपास। और मुझे लगता है कि जींद का भी बाईपास हो गया, रोहतक का भी हो गया, करनाल का भी, सबका है, लेकिन एक कुरुक्षेत्र जो इतना इम्पॉर्टेंट है, और इस सरकार में मनोहर जी के आने के बाद तो मतलब गीता जयंती और ये सब होता रहा, लेकिन ये बाईपास क्यों आप लोगों के प्लानिंग में नहीं रहा, या है तो क्या स्टेटस है? नहीं, देखिए, ये प्लानिंग में ऐसा नहीं है, अभी प्लानिंग में नहीं था। इसकी ज़मीन भी एक्वायर करने के आदेश आ गए थे, वो कोई टेक्निकल दिक्कत के कारण ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई, और अब दोबारा उस प्रक्रिया को चालू किया। और मैंने कहा है कि वो सारा का सारा, क्योंकि हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं, उस बात को मैंने बड़ी मजबूती से लोकसभा में भी उठाया, आदरणीय गडकरी जी के सामने भी मैंने उस बात को रखा है कि कुरुक्षेत्र का बाईपास, क्योंकि एकमात्र रोड है जो कुरुक्षेत्र के बीच से निकलता है, एकदम बीचों बीच निकलता बीच है, से पूरे शहर में और तबाही रहती पूरा है, का पूरा अगर जाने वाले पश्चिमी को उत्तर भी और पूरे प्रदेश, शहर को भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आगे अगर हम इधर राजस्थान की तरफ जाएं, पंजाब की तरफ जाएं, बिजी रोड है, तो हाँ, बिजी रोड है, तो उसी रोड का उपयोग होता है, और कोई रोड नहीं है, जाम लग जाता है। तो कोई है सरकार की बिल्कुल वो मैं क्या, प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला है, और इसको मैंने कहा है कि जल्दी ही इस ईयर के अंदर उसका बजट आ जाएगा, और वो भारतमाला 2 के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सीनियर नेता हैं अशोक अरोड़ा जी, मैं ये भी कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, हमने सीखा है इनसे। इन्होंने क्या किया है लंबे समय तक INLD के साथ रहे, कुरुक्षेत्र के लिए क्या किया है? मैं 10 काम गिनवा सकता हूँ, हमने 9 वर्षों के अंदर जो काम किया। अशोक अरोड़ा जी तो जब भी कार्यक्रम में आते हैं कहते हैं जो कुछ हुआ कुरुक्षेत्र में वो सब मेरे ही टेन्योर में हुआ, उसके बाद तो किसी ने रत्ती भर का कोई काम नहीं किया। वो काम गनवा दें, मैं 10 काम गनवा देता हूँ, मैं 10 काम गनवा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ भी वो सीनियर हैं, हमारे आदरणीय हैं अशोक अरोड़ा जी, और उन्होंने, क्योंकि वो लगे रहे किसी के दल के साथ लगे रहे, परंतु वो
कैपेबिलिटी नहीं रही कि हम ये काम करवा सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की एक बड़ी लंबी मांग थी वोलोड्रम की। मेरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लोग आज भी साइकिल के ऊपर, हमारे बच्चे वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते थे, वो नहीं आया। हमने लोकसभा के अंदर उठाया, आदरणीय विधायक जी ने, सुभाष सुधा जी ने उसको विधानसभा में उठाया, और वो जब दोनों तरफ से उठा तो वोलोड्रम पास हो गया और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगा। उसका ये काम, क्योंकि आम जो छोटे काम और जो हमारे यूथ के लिए हैं उसको आगे कैसे बढ़ाना है उसकी चिंता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय लेकर के आए, मथाना के अंदर केंद्रीय विद्यालय लेकर के आए, 9 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, कुरुक्षेत्र के अंदर धार्मिक नगरी है, 164 महाभारतकालीन तीर्थ स्थल हैं, सबका जीर्णोद्धार हो रहा है। आप जाइए, धीरे धीरे उनके ऊपर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आ रहा है। और ज्योतिषर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, जिस भूमि को लैंड ऑफ गीता बोलते हैं, उसका जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए से इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हो रहा है। वो इन्हीं 9 वर्षों के अंदर किया। परंतु मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि मैं 10 काम गनवा सकता हूँ, और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें, इस्माइलाबाद से कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा के बीचों बीच लाइफ लाइन अगर हम जिसको कहें, रीढ़ की हड्डी हम जिसको कहें, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो सीधा राजस्थान, जयपुर और बम्बे को जोड़ता है, उस यानी तो कुरुक्षेत्र से अगर हम भिवानी जाते थे, मेरे ख्याल से 6 घंटे 7 घंटे भिवानी जाने के लगते थे। सोचना पड़ता था कि भिवानी कैसे जाएंगे। आज आप कुरुक्षेत्र से मात्र 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर भिवानी पहुंच जाते हैं। ये कमाल हुआ है। ये काम आज लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों के सामने है, परंतु विपक्ष को दिखाई नहीं देते काम। ये मैंने कहा है कि विपक्ष को जो अच्छे काम हुए हैं वो भी दिखने चाहिए, वो भी देखने चाहिए, पर वो दिख नहीं रहे। अशोक अरोड़ा जी रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, तो एक है कि कैथल में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक नहीं बना, उसके बारे में क्या? हाँ देखिए, उस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की मैंने आवाज़ लोकसभा के अंदर भी उठाई, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को ऑन किया। जब हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी, वहाँ भी एक टेक्निकल दिक्कत ये थी, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच है। अगर इधर से हम रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत आती है रेलवे स्टेशन के पास जा कर के, फिर आगे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, उस सारी टेक्निकल दिक्कत को उसको देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका सर्वे भी हुआ है, सर्वे होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस विधानसभा के अंदर, अभी जब बजट सेशन था, उस बजट के अंदर उसका बजट भी वो प्रावधान, बजट का प्रावधान भी कर दिया। टेक्निकल दिक्कत आ रही है, नहीं, उसका सर्वे कर रहे हैं। उसके अंदर हमने सुझाव दिया था कि अगर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनता है, उसको किस तरीके से वहाँ से किया जाए, क्योंकि इस बात को लेकर के हम यहाँ भी और वहाँ भी, और लोकल एक वहाँ की संस्था है वो भी इस बात को लेकर के उठा रही है। अभी लेकिन मतलब ये हुआ ना कि अभी वो रिसर्च लेवल पर उसका चल रहा है मामला, जल्दी ही उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। ठीक है। एक अरोड़ा जी जिस लाइन की बात कर रहे थे कि वो यहाँ से वहाँ बननी थी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, या क्या बात कर रहे थे वो? देखिए, इस बात को हमने लोकसभा के अंदर उठाया है, परंतु अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से ही गुजरेगी, लाडवा और रदौर के पास से होकर के वो गुजरेगी, तो उसके ऊपर जल्दी ही शायद काम चालू हो जाएगा। और क्योंकि जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करती है, और देख करके। नहीं, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है कि जो लोगों का है वो तो खैर वो पूछ रहे थे, ये तो मेरे पास जो है इसको मैं लव लेटर कहता हूँ, तो ये लोगों का की ख्वाहिश है कि इसके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि हर चुनाव में बात होती है, उसके बाद फिर बात होती